तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड चैनल का फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम ल्यूसेंट जनरल साइंस की जो हम फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं 100 एमसीक्यू की, उसमें 35 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम 36 से करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और सारे रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 36 नंबर सवाल पे यहाँ पे कहा गया है, तो 36 नंबर सवाल पे यहाँ पे कहा गया है, इफ़ टू पीस ऑफ आइस आर म्यूचुअली प्रेस्ड टू ईच अदर देन दीज पीस स्टिक्स बिकॉज। यहाँ पे कहा जा रहा है दो पीस ले लिया गया है आइस की, ठीक है, आइस की दो पीस को लेकर के प्रेशर दे दिया गया है दोनों साइड से। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों यहाँ पे जो होती है दोनों आइस जुड़ क्यों जाती है, दोनों आइस एक दूसरे से चिपक क्यों जाती है, ये एक कारण यहाँ पे ये सवाल आपको यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो यहाँ पे जो कांटेक्ट, जहाँ पे दोनों आइस कांटेक्ट हो रही होती है, वहाँ की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। जब मेल्टिंग पॉइंट घटेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिक्विड जैसे सब्सटेंस बन जाएगी। एंड लिक्विड जैसे सब्सटेंस बन जाती है स्टार्टिंग में, फिर दोनों को प्रेशर, रेगुलर प्रेशर देते ही रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद यहाँ की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये तो हाई है ना दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ की हाई है, तो यहाँ पे धीरे धीरे सारी ट्रांसफ़र हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर जो यहाँ पे आइस जो फ्रीज है, फ्रीज यहाँ पे फ्रीजिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगता है। फिर ये लिक्विड जो यहाँ पे मेल्ट हुई है दोनों को प्रेस करने के कारण जब हम प्रेशर हटा देंगे तो यहाँ पे ये सॉलिड बन जाएगा, यानी कि दोनों आइस के क्यूब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फर्स्टली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो ये होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। पहले क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आइस की पहले घटती है फिर वो बढ़ जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज सर्किट विद ए बैटरी एंड ए रेजिस्टेंस, करंट इज फाउंडेड टू पास थ्रू द सर्किट, इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट ड्रॉप्स टू जीरो। दोस्तों ऐसा होता है हमारे पीएन जंक्शन जो डायोड होते हैं, हमारे पीएन जंक्शन डायोड, ये आप हम बात करें दोस्तों सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लास 12th की ये फिजिक्स की एक टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में हमें देखने को ये मिलता है कि जब यहाँ पे सर्किट में बैटरी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होती है, लेकिन जैसे ही इसको रिवर्स कर दिया जाता है, जब यहाँ पे रिवर्स हो जाती है तो करंट जो होती है, नेट करंट यहाँ पे अप्रोक्स 0 के बराबर हो जाती है। ये कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है पीएन जंक्शन डायोड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आइए 38 नंबर सवाल में यहाँ पे कहा जाता है, फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्प्लाइज ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है क्या, यहाँ पे हम एक कॉइल लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेट को हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज यानी कि इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम करेंगे इन ए कॉइल व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम। तो यस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ हम। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो 39 नंबर यहाँ सवाल पे कहा जा रहा है, क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग सम गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज प्लेस्ड इन ए फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोई फास्ट मूविंग ट्रेन है एंड यहाँ पे कोई गैस की सिलेंडर रख दी गई जिसपे गैस भर दिया गया है। अगर जो ये ट्रेन मूव करती है तो क्या इसके टेम्परेचर या फिर प्रेशर में किसी प्रकार के बदलाव आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं क्या होती है, गैस क्या होती है, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, गैस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे कि गैस जो रहेगी वो जब तक ले मूव, उसके इंटरमोलिकुलर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब यहाँ पे जैसे ही ये इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स होगी वो मूव करने लगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगे। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तब जा करके टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट में कौन है, मूवमेंट में ट्रेन है, ना कि यहाँ पे गैस के अंदर में मॉलिक्यूल्स। तो सिस्टमेटिक सिस्टम के अनुसार यहाँ पे मॉलिक्यूल में किसी प्रकार की प्रभाव नहीं पड़ेगी, तो रिमेंस अनचेंज्ड पे हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे सिस्टम के अनुसार किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो आइए 40 नंबर सवाल देखिए, द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग जो होती है ये कौन सी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए नहीं यूज की जाती, किसकी एज डिटरमाइन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है। तो रॉक्स की जाती है, अर्थ की हम कर सकते हैं, मिनरल ऑन अर्थ की हम यहाँ पे जरूर डेटिंग कर सकते हैं यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, बट यहाँ पे फॉसिल एंड प्लांट बॉडीज़ के बारे में हम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कौन, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लाइट वेव प्रोजेक्टेड ऑन ऑयल सरफेस शोज 7 कलर ड्यू टू द फेनोमेना। आपने कई दफ़ा देखा होगा रोड पे जब बारिश होती है तो पानी जम जाती है, पानी की एक लेयर बन जाती है, वाटर की लेयर बन जाती है, एंड उसके ऊपर जब पेट्रोलियम किसी प्रकार की गिरती है तो ऑयल्स आपको पता है वाटर के साथ मिक्स नहीं होती है, ऊपर में एक लेयर बना देती है ऑयल, एंड इस ऑयल पे हमको डिफरेंट 7 कलर हमें देखने को हमेशा मिलता है। तो ये 7 कलर क्यों देखने को मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है, ये वाटर की सरफेस है, ऊपर पे हमारा यहाँ पे ऑयल का सरफेस है, तो जैसे ही यहाँ पे लाइट रेज आते हैं हमारे, ठीक है ना, लाइट रेज आते हैं थोड़े नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे एंड फिर ये मूव कर जाएगी, फिर यहाँ से एक और लाइट रे आएगी और बेंड करेगी। तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों ऑयल के थ्रू हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो इंटरफेरेंस के कारण ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण हमें ऑयल के थ्रू 7 कलर ऑफ कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आइए यहाँ पे एक और सवाल आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, 42 नंबर सवाल। यहाँ पे कहा जा रहा है ए साइक्लिस्ट यानी कि मैन लीन्स और बेंड हिमसेल्फ अराउंड ए टर्निंग ट्रैक। जैसे कि आपको पता होगा जब भी कोई टर्निंग के ट्रैक की तरफ आप साइकिल चला रहे या फिर कुछ भी चला रहे तो आपको हल्का सा सेंटर की तरफ बैंड होना पड़ेगा, यानी कि जिस तरफ से ये सर्कुलर पाथ बन रही है उसकी कुछ तो रेडियस होगी, एंड यहाँ पे हम देखते हैं सेंटर, तो सेंटर की तरफ गाड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। इसी फेनोमेनन के ऊपर दोस्तों काम करता है हमारा जो मौत का कुआं होता है, जिसमें गाड़ियाँ आते हैं एंड लगातार सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ियाँ आराम से घूमते रहते हैं, ये गाड़ियाँ गिरती भी नहीं है, हालांकि उसमें एकदम खरी पहाड़ जैसे क्यों ना बना दी चाहिए मौत का कुआं को, है कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो गाड़ी होती है वो पूरे प्रकार से बैंड हो जाता है एंड वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ झुकना चाहता है ताकि उसे बैलेंस हो पाएगा। जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ नहीं झुक पाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो ये गाड़ी स्लाइड हो सकती है, गिर सकती है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही बेंड्स टू लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ऐसा उसे झुकना पड़ रहा है, नहीं तो इनसाइड द बेस विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन, गिरने से उसे बचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 43 नंबर सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ए क्रीम सेपरेटर मशीन ऑन द मिल्क। तो देखिए दो प्रकार की फोर्स काम करती है जो हम देखते हैं। तो एक फोर्स जिसकी सपोज यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे पत्थर को उसने बांध लिया एंड गोल गोल यहाँ पे घुमा रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे दो प्रकार की फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स वो है जो इंसान के द्वारा खींच लिया गया है इस पत्थर को, जिसके कारण वो सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, इसको हम कहते हैं दोस्तों जो सेंटर की तरफ काम करता है, उस तरह के फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसी ऑर्बिट जिसके कारण ये यहाँ पे, जैसे हम इसको अगर इस पत्थर को हम जैसे अपने हाथ से छोड़ेंगे तो दोस्तों ये टेंजेंट बना करके गिरेगा। क्या गिरेगा? टेंजेंट बना करके गिरेगा। ये पत्थर जो होती है टेंजेंट बना करके गिरी। तो ये फोर्स जो इसे बाहर की तरफ ले जा रही है उस फोर्स को कहा जाता है। ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर की तरफ काम कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा फोर्स जो कि सेंटर से बाहर की तरफ काम कर रहा हो, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो मट्ठा बनाने का काम होता है दोस्तों, सेंटर पे हम रखते हैं, चारों तरफ से उसे रोटेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्रीम जो होते हैं वो साइड साइड से निकल रही होती है। क्रीम क्या कर रही होती है? साइड साइड से क्रीम निकल रही होती है, एंड ये जो क्रीम होती है दोस्तों टेंजेंट बनाते हुए निकल रही होती है। तो इस तरह की फोर्स जो कि सेंटर से बाहर की तरफ काम कर रहा है, उस प्रकार की फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एंड इसी फेनोमेनन के ऊपर बेस्ड हो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन हमारी होती है, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है कि नहीं, और जो मट्ठे उट्ठे निकालने की, क्रीम निकालने की जो प्रोसेस होती है, वो सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 44 नंबर सवाल पे यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन ए स्टोन पीस इज ब्रॉट फ्रॉम मून सरफेस टू द अर्थ। कहा जा रहा है मून से एक स्टोन की टुकड़ा ला करके कहाँ रख दिया गया? अर्थ पे रख दिया गया। तो क्या चेंज आएगा? इसकी मास बदलेगी, वेट बदलेगी, क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम करते हैं दोस्तों मास की। तो मास जो है ये क्या है? ये एक तरह का इंडिविजुअल बॉडी है। हम चाहे ब्रह्मांड के गैलेक्सी के किसी भी गैलेक्सी की तरफ चले जाए, मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। मास का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो मास कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे हम कहीं भी लेके चले। हमारा वजन अगर जो पृथ्वी पे 60 kg है, तो यही हम अगर जो मून पे जाएंगे तो हमारा मास हमेशा 60 kg रहेगा। मास में किसी प्रकार के बदलाव नहीं थी। बदलाव आती है दोस्तों वेट में, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वैल्यू
अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, इसलिए वेट की वैल्यू चेंज कर जाएगी लेकिन मास का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। ओके, जैसे कि आप इक्वेशन में पुट करके भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी वेट के साथ क्या बदलाव आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों किससे, ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी जाहिर सी बात है मून की अलग है एंड अर्थ की अलग है, तो यहाँ पे इट्स वेट विल चेंज बट मास वुड रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों 45 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। द पर्सन सिटिंग ऑन ए लिफ्ट और एलिवेटर विल एक्सपीरियंस मोर, यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अगर जो कोई लिफ्ट में बैठा हुआ है कब उसे ज़्यादा वेट फील होगी। कोई लिफ्ट पे बैठा हुआ है व्यक्ति, तो ये दोस्तों हम यहाँ पे बैठा देते हैं व्यक्ति को लिफ्ट पे। सपोज कि लिफ्ट पे यहाँ पे बैठा हुआ है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ लिफ्ट को जो खींचा जा रहा है तो इस लिफ्ट को कुछ एक्सेलरेशन के साथ ही ऊपर खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो होती है हमारी वेट की हम बात करें, एपरेंट वेट की बात करते हैं, यानी कि आर से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी इसकी मास होगी, जाहिर सी बात है इंसान की यहाँ पे मास होगी कि नहीं होगी, मास होगी। एंड यहाँ पे हमें पता है दोस्तों वेट की फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है कि नहीं। एंड यहाँ पे एम हो गया हमारा, यानी कि एपरेंट वेट के बारे में बात करें दोस्तों तो mg प्लस, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ इसे ग्रेविटी खींच रहा है कि नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ भी आ रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि R बराबर m ब्रैकेट में g प्लस ए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर जो कोई इंसान ऊपर की तरफ अगर जो जा रहा है तो उसे सबसे ज़्यादा वेट फील होगा, उसे मोर वेट फील होगी। कब होगी, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाए एक्सपीरियंस मोर कब, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही केस हम देख लेते हैं दोस्तों, अगर जो लिफ्ट क्या कर रही हो, तो मान लीजिए दोस्तों अगर जो आपको पूछा जाए कि अगर जो कोई लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे किस प्रकार से उसे वेट फील होगा। तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जा रही है तो जी ग्रेविटी उसे खींच रहा होगा एंड एक्सेलरेशन है हमारे यहाँ पे, है कि नहीं, एक्सेलरेशन भी है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है यानी कि रिटार्डेशन लग रहा है। तो अपरेंट वेट बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे mg माइनस ma, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही लग रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे r बराबर लिखेंगे, m कॉमन ले लेंगे तो g माइनस a, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेट होगी वो वेट क्या होगी दोस्तों, कम होगी एज कम्पेयर टू उस केस में, ठीक है। तो इससे यहाँ पे वेट कम फील होगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, mg माइनस ma। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर जो पूछा जाता कि मोर, यहाँ पे मोर एक्सपीरियंस मोर, अगर जो एक्सपीरियंस लेस पूछा जाता तो हम तब लिखते जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो बस ये था आज का हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चाहते तो आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हैं एंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।